सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। ये खुद के तजुर्बे में बता रही हूँ मैं। क्या आपको ये सब कुछ फैला हुआ दिख रहा है? वैसे सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट से उठी हूँ, तो मैं ये सारे काम बाद में निपटाऊंगी। अदरवाइज़ इस समय तक मैं फ्री हो जाती हूँ पानी वानी पी के, एक्सरसाइज वगैरह करके। लेकिन आज लेट उठी हूँ, तो ये गमले हैं ना सारे सूख गए हैं, इसको मैं बाद में सही करूँगी। घर गृहस्थी में ये सब लगा रहता है, तो मैं अभी जो है फिर एक्सरसाइज वगैरह करके फिर काम निपटाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में कोई बोलने वाला नहीं है कि अरे पहले काम निपटाओ और फिर बाद में पानी पीना। हमारे यहाँ भी हैं कुछ लोग जो बोलते हैं कि पहले ये काम निपटाओ फिर अपना काम करना, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं ससुराल में कि हम उनके हिसाब से ही चलें। जब हमें पानी पीना है तो हम उनका झाड़ू लगाएं, जब हमें झाड़ू लगाने का मन है तो उस समय हम पानी पिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो प्रेशर होती है ना, इससे बाद में हम गृहिणियों को बाद में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बीपी, थायराइड या पता नहीं क्या क्या, जितनी भी बीमारियां आपने देखा होगा शादी के बाद ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। रीज़न क्या होता है ना, यही जो चीज़ें सुन सुन के हम उनको अंदर दबा लेते हैं, और अगर रोने का मन हुआ तो जाकर के बाथरूम में रोते हैं, है ना। इन्हीं सब चीज़ों से हमें बाद में बीमारियां होती हैं। पर ईश्वर का शुक्र है आज तक मैं बची हूँ इन सब बीमारियों से। कारण क्या है, पहले खुद के बारे में सोचती हूँ। अभी आज देर से उठी हूँ तो क्या हुआ, मैंने पानी पिया, थोड़ी देर सोच रही हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दिन भर की प्लानिंग बना रही हूँ। छत पे घूमूंगी थोड़ा सा, ठीक है, आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट से ही एक्सरसाइज करूँगी, फिर बाकी का काम निपटाऊँगी। तो काम निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। 1 कप कॉफ़ी पीने का मन है मेरा, तो उसे मैं बनाऊँगी। पता है, ऐसे कॉफ़ी को मैं फेड करके एक एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख देती हूँ। अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं दूध को बॉयल करके उसमें मिक्स करके फिर मैं फटाक से पी लेती हूँ। फिर ये सही रहता है, ईजी हो जाता है। आज मैं ना अपने बारे में बात करने वाली नहीं हूँ, आज मैं अपनी बेटी के बारे में बात करने वाली हूँ। आजकल आप देख रही हैं ना, दहेज हत्याएँ बहुत हो रही हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनका मन पे बहुत असर पड़ता है। और ये भी लड़की है तो सारी चीज़ें समझती है। तो क्या आपकी माँ ने भी बचपन में यही सिखाया था आपको कि जो है बेटा, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, शादी के बाद सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप होंगे, बेटा शादी के बाद जो है ये घर तो दूसरा हो जाएगा, और वही वाला जो घर है तुम्हारे पति का घर है वही तुम्हारा अपना घर होगा, ठीक है, और हमसे मिलने कभी कभी ही तुम आओगी। पर नहीं, मैं यहाँ पे उसको ये नहीं बता रही हूँ। पता है मैं उसको यहाँ पे क्या बता रही हूँ? मैं उसको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ, अभी हम बैठेंगे बातें करेंगे, कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जो है ना केवल यही हैं और पूरी ज़िंदगी यही रहेंगे, मैं और तुम्हारे डैडी। सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। ये खुद के तजुर्बे में बता रही हूँ मैं, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अगर आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं अपने बेटी को अपने तजुर्बे के हिसाब से ही बताऊँगी ना, कि यही कि सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। जाहिर सी बात है, जिन्होंने पैदा किया है उनका जो प्यार है वो तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता ना। ठीक है, माँ बाप समझो, सेवा करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है। अगर वो चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि घूंघट काट के उनकी सेवा करो। मैं उसे ये शिक्षा नहीं देती अपनी बच्ची को। और उसके बाद तुम्हारा जो घर है ना, यही घर जो है तुम्हारा पहला घर है, ठीक है। शादी तो एक पार्टनर हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी गृहस्थी को बसाने के लिए उसकी ज़रूरत है। तुम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी बसाओ, ठीक है, लेकिन अपनी रोटी कमाना खुद सीखो। कोशिश करो तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अपनी रोटी की कीमत चुका सको। रोटी के लिए घूंघट निकाल करके और रोते हुए, माँ बाप को याद करते हुए जो है सब कुछ सहना ज़रूरी नहीं है, जो आजकल की गृहिणियाँ कर रही हैं। अगर मैं भी थोड़ा दबी होती ना तो मैं भी बहुत कुछ सहती, और बीमारियों से अब तक तो लद चुकी होती। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एज 45 के आसपास है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी दवा नहीं खाती हूँ, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे, लेकिन मेरा काम है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ। तो मैंने आपको पहले ही बोला ना, मेरे ऊपर प्रेशर है कि सारे काम पहले निपटाओ फिर सब कुछ करो। काम इस समय निपटा के ही मैं पेपर पढ़ रही हूँ, लेकिन सुबह ही मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। लेकिन काम में
कहते हैं ना ससुराल में कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जो है उसी हिसाब से डालो जो नियम बना दिया गया है, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकती। मैं सच कहूँ आप सबको, आप सब मेरी फ्रेंड की तरह, सखी की तरह, बहन की तरह हैं कि नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर से बहुत दबाव महसूस होता है। जैसे मान लिया कि सुबह उठ करके एक योगा करने का मन है, तो मैं उस समय झाड़ू क्यों लगाऊँ? योगा करना ज़रूरी है ना, मैं लगा दूँगी झाड़ू आराम से। खैर वो अलग बात हो गई। तो शुरू में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा सा अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन आज मेरी अपनी खुद की जगह है। लोगों को पता है ये कर देगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग भुनभुनाते रहते हैं, बट आई डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि उनकी आदत है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती। खैर, तो मैंने अपनी बेटी को यही बताया। तो बेटी के कुछ सवाल थे जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कि अम्मा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा जो पार्टनर है वो अच्छा है, वो मुझे बाद में शादी के बाद तकलीफ़ नहीं देगा। मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे सही पार्टनर चूज़ करने में। फिर उसने कहा अम्मा शादी के बाद मेरा घर आने का मन करेगा। तो मैंने कहा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर यही है, तुम तो गृहस्थी बसाने के लिए किसी के साथ उसके घर जा रही हो, तुम्हारा जब घर में आने का मन करेगा तो आना। तो बोली अम्मा एक की दे देना मुझे। मैंने कहा हाँ तुम एक की रख लेना। फिर अम्मा अगर मैं आ रही हूँ घर पे ताला लगा हुआ, तो मैंने कहा मुझे फ़ोन कर देना, अगर हम घूमने गए होंगे तो हम आ जाएंगे। फिर बोली अम्मा मेरा बार बार मन करेगा तुमसे मिलने का। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आके रह लूँगी, ठीक है, जैसे तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं वैसे तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। किसी की हिम्मत बोलने की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना ही पैसा है जितना तुम्हारे हस्बैंड के पास है, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, अगर आपके पास भी लड़की है तो कृपया शुरू से उसको ये मानसिक तनाव मत दीजिए कि माँ बाप बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा, घूंघट निकाल के सेवा करनी है। क्योंकि मेरे घर में ना मायके में यही सिखाया गया। मुझे याद है बचपन से जब मैं ये सुनती रही ना, तो दिल पे एक पीड़ा होती थी दिल में कि अरे माँ बाप छूट जाएंगे, है ना मैं ऐसे सिखाती हूँ, तो मेरी आपसे विनती है आप भी मत सिखाइए, लेकिन अपनी बच्ची को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के लिए उसके बैंक में पैसे इतने होने चाहिए, या तो वो कमाए या तो आप कमा के दीजिए, जिससे कि शादी के बाद घूंघट निकाल करके रोते हुए माँ को याद करते हुए वो घुटती ना रहे। जब मन करे तब मिलने आ जाए, जब मन करे आप चले जाइए, अपना बैग उठाइए, सामान लीजिए, उसके यहाँ 1-2 महीना रहिए, नहीं तो उसके यहाँ परमानेंट रहिए, आपका भी हक है ना। खैर यहाँ पे मैं पौधे लगा रही हूँ, बस मैं यही कहना चाहती थी, यहाँ पौधे लगा रही हूँ, जब समय मिलता है जैसा मैं उसे कर लेती हूँ, लेकिन तनाव एकदम नहीं लेती, ठीक है। जो तनाव दे रहे हैं वो तो खुद बीपी की गोली खाते हैं, लेकिन हमें तनाव नहीं लेना है। खैर ये देखिए प्लांट्स कितने अच्छे लग गए। चलिए अब रखती हूँ वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।